थोपने वाला मिजाज नहीं। मगर याद रखिएगा, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है, मिंबर रसूल से ज्यादा दरसगाहों में बैठकर जो पढ़ाया जाता है उससे ज्यादा कौम को फायदा होता है। या फिर मिंबर रसूल की हद तक हो, उसकी हद को पार न किया जाए। वरना आज हाल ये है, मिंबर रसूल लगाया तो इस नाम पर जाता है कि मुस्तफा का पैगाम पहुंचाया जाएगा, मगर हैरानी की बात यह है मुल्क के कोने कोने में यही मिंबर है। जितना लोग रसूलुल्लाह के नाम पर मचलते नहीं है, पीर साहब का नाम आ जाए देख लीजिए 100 के गड्डियां चलने लग जाती हैं। ये हाल कौम मुस्लिम का है। तुम्हारी नजर में पीर की अहमियत ज्यादा है मुस्तफा जाने रहमत से। याद रखिएगा, वही जात है जो वजह तख्लीक कायनात है, वही जात है जो सरवरे कौनो मका है, वही जात है जिसके लिए बरेली के इमाम ने कहा था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। याद रखिएगा, फर्क होना चाहिए, इम्तियाज होना चाहिए। बात मुस्तफा जाने रहमत की हो रही है या हुजूर के गुलामों की हो रही है, यहां फर्क नहीं बचा आज के दौर में। तो पूरी दुनिया के अंदर जलसे रात में नहीं होते, कब होते मालूम है आप? दिन में। और उस दिन के जलसे में सब कुछ मुतय्यन होता है। हम ऐसा जलसा कर सकते हैं, हम भी ऐसा जलसा कर सकते हैं। शायद मेरी बात जलसे की कमेटी को समझ में नहीं भी आए, लेकिन ना आए तो उनकी अपनी मर्जी है। मैं उन्हें राजी करने तो नहीं आया, मैं अल्लाह और रसूल को राजी करने आया हूं। लेकिन दुनिया भर में जलसे रात में इसलिए नहीं होते चूंकि अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है। वजअल लकुमुल लैला लिबासा वजअल लकुमुन नहारा मआशा। दिन बनाया इसलिए कि रिस्क तलाश करो, रात बनाई इसलिए कि जो दिन भर की थकान है अल्लाह ने तुम्हारी फितरत ऐसी बनाई है कि पूरे दिन की थकान रात में उतर जाएगी। लेकिन हाँ, कम से कम इतनी गुंजाइश है, आदतन इंसान रात के जिस हिस्से तक जागता है उस हिस्से तक जाग ले, वो जलसा कर ले, लेकिन लिमिट इतनी क्रॉस ना हो कि दूसरे दिन का काम मुतासर हो जाए और खास तौर पर फजर की नमाज मुतासर हो जाए। हर जलसे में यह बात हो तो रही है, लेकिन अमली तौर पर कहीं इसके बारे में गौर फिक्र नहीं किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए कि आज जब जलसे का पूरा मजमून तैयार किया जाए तो जो खतीब तैयार किया जाए, आने वाले खतीब को बाज़ाब्ता लिखकर मौजू दीजिए, हजरत इतनी देर की आपकी इस मौजू पर तकरीर होगी, आप मुझे भी दीजिए। ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, तब तो आपको पता चलेगा कौन आलिम है और कौन गैर आलिम है, कौन बोल सकता है कौन नहीं बोल सकता। मैं ये बात कहना नहीं चाहता हूं, वरना हाल ये है आज कितने लोग ऐसे हैं चंद जुमलों की बुनियाद पर मुल्क के कोने कोने में सफर कर रहे हैं, मेरी कौम को उनकी जात से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। देख लीजिए आप, ये उलमा हैं, ये बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। नहीं, जलसे में पहले खतीब के इंतखाब के साथ साथ इलाके की जरूरत के मौजू का इंतखाब। मैं नहीं जानता आपके जलसे की जरूरत क्या है, मैं नहीं जानता इस इलाके की जरूरत क्या है। आपने मुझे कोई मौजू नहीं दिया, जो मुझे समझ में आएगा मैं बोल के चला जाऊंगा। लेकिन इससे ज्यादा बेहतरीन बात यह है कि आने वाले मेहमान को जब तारीख लें, जहां सब कुछ जो है बातें की जाती हैं, कैसे आएंगे, कब आएंगे, कहां रुकेंगे, वहां यह भी हो हजरत हमारे इलाके की जरूरत यह है और आपको इस मौजू पर खिताब करना है। अब मिसाल के तौर पर नमाजे मगरिब के बाद से या उसके बाद से लेकर अब तक रात के 12 बजे तक जलसा हुआ, मेरी नॉलेज में हरगिज ये नहीं कि इस मिंबर पर उलमा ने क्या बोला है, मेरी नॉलेज में नहीं, मैं तो कहीं और रुका हुआ था। अब अगर मैं कोई ऐसी तकरीर करूं जो पहले बोला जा चुका है तो कल की तारीख में आप ही कहेंगे अरे इतनी दूर से मेहमान बुलाया, लेकिन उन्होंने तो वही बोला जो पहले हमारे इलाके के आलिम बोल चुके थे। अब मुझे कैसे खबर मिलेगी, मुझे इल्म गैब थोड़ी आता है। तमाम बोलने वालों के मौजू का इंतखाब हो। और आपको एक बात और भी बता दूं, मौजू के इंतखाब का फायदा क्या होगा। दरअसल ये मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है और हर शख्स हर बात बोलने की सलाहियत नहीं रखता। आज कितने लोग ऐसे हैं जो सियासी तौर पर बयान देने का शौक बहुत रखते हैं, लेकिन सियासत की सीन से भी वाकिफ नहीं है। होता क्या है, चूंकि बिल्कुल आजाद है, कोई मौजू नहीं दिया गया, जहां गए बोलते चले गए और चंद जुमले जज्बाती होकर बोल गए सिर्फ दुनिया की सस्ती शोहरत के लिए, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं होता है। कौम को भी नुकसान होता है और उनकी अपनी जात को भी नुकसान होता है।
टारगेट किया जाता है। नहीं, जिसकी जो सलाहियत है, सलाहियत की रियायत करते हुए आने वाले मेहमान को मौजू दिया जाना चाहिए। इलाके के उलमा बैठे, राय करें, मशवरा करें और मौजू दें, और मौजू के साथ टाइम भी दें। आज हमारे कितने जलसों में खुतबा आ रहे हैं, क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? कॉमेडी। ऐसे लोग हैं या नहीं आपके सामने? कॉमेडी, 2-2 घंटे कॉमेडी हो रही है। स्टेज पर मिंबर रसूल पर बैठने वाले भी मस्त हैं, नीचे वाले भी मस्त हैं। अरे साहब क्या तकरीर की, क्या बोला, मजा आ गया। शर्म करो, शर्म। मिंबर रसूल पे तुम मजा के लिए आ रहे हो? अल्लाह का कुरान कहता है फल यदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। तुम्हें तो इतना चाहिए कि तुम रोना शुरू कर दो, हंसना बंद कर दो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं मौत के बारे में, आखिरत के बारे में, तुम्हें अंदाजा भी नहीं मरने के बाद क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। क्या तुम्हें मजे के लिए पैदा किया गया? क्या ये कौम के खून पसीने की कमाई से मिंबर रसूल हंसने और मजाक मस्ती के लिए लगाया जाता है? हरगिज नहीं। मगर अफसोस है ऐसे लोगों पर जिन्हें खुद तो ये एहसास होना चाहिए कोई हमारा मेहमान होते हुए लिहाज करता है तो हमें खुद भी तो एहसास होना चाहिए कि ये मिंबर रसूल है। आज कितने लोग ऐसे हैं पूरे पूरे रात के जलसे हमारे बिल्कुल बेमकसद और बेफायदा होते चले जा रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, ऐसा मत करो। दुनिया बदल गई है, दो कौम के हालात बदले हुए हैं। ये वक्त आज हर इंसान से तकाजा कर रहा है, हर मुसलमान अपनी जिम्मेदारी समझे, हर आलिम अपनी जिम्मेदारी समझे, उलमा अपनी जिम्मेदारी समझें। हमारी माएं और बहनें बहैसियत माँ कनीज़े फातिमा अपनी जिम्मेदारी समझें। मेरी कौम का जवान बहैसियत सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन अपनी जिम्मेदारी समझें। मेरी कौम के बुजुर्ग अपनी जिम्मेदारी समझें। जब मुल्क के कोने कोने में लोग अपनी जिम्मेदारी समझने लगेंगे तो हालात बदल जाएंगे, वरना हालात कभी नहीं बदलेंगे। लोग रोते रहेंगे, परेशान होंगे, अपनी परेशानियां दूसरों के सर पे डालते रहेंगे, दूसरों के सर पे अपनी जो है तमाशाई का इल्जाम लगाते रहेंगे, लेकिन हालात कभी नहीं बदलेंगे जब तक उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर किसी भी दौर के लिए खड़ी नहीं होगी। आज देख लीजिए हालात क्या है। आपने, मुझे नहीं मालूम सुना या नहीं सुना, क्या हुआ संभल की सरजमीन पर? सुना या नहीं सुना आपने? संभल की सरजमीन पर हमारे तकरीबन 3 से 5 जवान शहीद कर दिए गए, सिर्फ शाही जामा मस्जिद की हिफाजत के नाम पर। कौन आया आपकी हिमायत करने? कौन आया आपके लिए बोलने? कोई न्यूज आई? किसी पार्टी ने बयान जारी किया? किसी का स्टेटमेंट आया? आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। कौम मुस्लिम जिन लोगों के तलवे एक जमाने से चाट रही है, ये कभी दुनिया के लिए बोलेंगे, कौम मुस्लिम के लिए नहीं बोलेंगे। आज जरूरत इस बात की है कि उम्मत मुस्लिमा के लोग मुत्तहिद और मुनज़्ज़म बनकर हुजूर हाफिज़ मिल्लत के पैगाम पर अमल करते हुए आए मैदान में, और जो कौम मुस्लिम के लिए खड़ा हुआ है उसी के दस्ते बाजू बन जाएं। और जब दस्तों बाजू बनेंगे तो याद रखना, एक दिन वो जरूर आएगा जब हमारी सियासत भी होगी, हमारी क़यादत भी होगी, और पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात भी होगी। बात होगी, लेकिन कब? जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। हमारी कौम में जो छुपे हुए दलाल हैं उनका हाल आज भी यही है। काम करने वालों को कहते हैं क्या बात है, इन्हें कोई नहीं पकड़ता, क्या बात है इनका नंबर कभी नहीं आता, क्या बात है इनको कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता, क्या बात है इन्हें परेशान नहीं किया जाता, क्या बात है इनको जेल में डाला नहीं जाता। यानी आपके पेट में बहुत दर्द है कि ये खुले हुए आम जिंदगी कैसे गुजार रही है, कि इनको जेल में नहीं डाला जाता। याद रखो, अल्लाह जिसे बाकी रखता है दुनिया की कोई ताकत उनके साथ कुछ नहीं कर सकती। किसी समझदार ने कहा था, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। खुदा ने जिसे इज्जत दी हो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। खुदा ने जिसे अजीम बनाया हो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। मौजूदा दौर में, और कहिए आज के इस मसले पर भी बोलने वाला वही एक मर्द कलंदर, वही एक मर्द कलंदर। कोई दूसरा हो तो दिखाइए, पार्लियामेंट में हो, बाहर हो, मुल्क में हो, मुल्क के कोने कोने पर हो, बोलने वाला वो एक ही है।
मुझे ऐसा लगता है उस मर्द कलंदर की माँ ने तहज्जुद की नमाज पढ़ पढ़ के दुआ की होगी, अल्लाह मुझे कोई ऐसा शहजादा देना जो दुनिया के लिए ना हो, दीन के लिए हो, जो कौम के लिए हो, जो मिल्लत के लिए हो, जो फलाह बहबूद के लिए हो। खुदा ने उस माँ की दुआ को कबूल फरमाया और उस मर्द कलंदर की शक्ल में, जिसको दुनिया असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानती है, वो मर्द कलंदर पैदा कर दिया, जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ के दुनिया के सामने कहा था, याद रखना हम मुसलमान हैं, दबेंगे नहीं। आज जब हुजूर की इज्जत की आएगी तो दुनिया से कहेंगे जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा। नबी का चाहो जलाल दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुल्के हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, बहुत हमारी कौम के जवानों को आज तक डराया गया, हालात अच्छे नहीं है। हमारी कौम के जवानों को आज तक दबाया गया, हालात अच्छे नहीं हैं। हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? जंगे बद्र के बारे में सुना नहीं आपने कभी? 313 मुसलमान रमजान के महीने में भूखे और प्यासे चले थे अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए। आपको मालूम है आज हालात क्यों नहीं बदल रहे? आज हालात इसलिए नहीं बदल रहे हैं क्योंकि हमारे कदम हमारे घरों में जमे हुए हैं। हालात इसलिए नहीं बदल रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा उठकर खड़ी नहीं हो रही है। हालात इसलिए नहीं बदल रहे, मुसलमान अमली तौर पर इक़दाम नहीं कर रहे हैं। हालात इसलिए नहीं बदल रहे हैं कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम उठाने के लिए तैयार नहीं है। हर शख्स को अपनी जान की पड़ी है। कहीं ऐसा रहो मेरी जान पर बात आ जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरी जान पर बात आ जाए। अरे बरेली का नारा लगाने वाले बुज़दिल कभी नहीं होते। बरेली का नारा लगाते हो, ताजुश शरिया का दामन तुम्हारे हाथों में है, तो याद रखो ताजुश शरिया ने फरमाया था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत तुम कैसे बरेली के मानने वाले हो? तुम्हारे जज्बात मजरू हो गए, तुम्हारे सीनों में डर और खौफ है। मुझे बताओ क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या मौत तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक नहीं देगी? अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मरना है तुम्हें। कब मरना है? कुरान ने वो भी बताया, बचोगे नहीं। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कहीं भी चले जाओ मौत का फरिश्ता तुम्हें तलाश कर लेगा। लेकिन कुरान ने, अल्लाह ने हमें कुरान में यकीन दिलाया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतुम वला यस्तक़दिमून। मौत तो तुम्हें आनी है मगर घबराओ नहीं, किसी के चाहने से नहीं आएगी। जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया है उसी वक्त पर आएगी। न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जो अल्लाह ने तुम्हारा वक्त मुकर्रर किया है उसी मुकर्ररा वक्त पर मौत आएगी। याद रखना दुनिया में न जाने कितने लोग पैदा होते हैं और कितने लोग मरते हैं, मगर सलाम पेश करो संभल की उन माओ को जिन के शहजादे दुनिया के लिए नहीं मस्जिद की हिफाजत के लिए काम आ गए। जब उनका जनाजा आज निकला था दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमते इस्लाम। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। सलाम पेश करो उन माओं को। दुनिया की माएँ औलाद पैदा करती हैं बुढ़ापे के सहारे के लिए, लेकिन कुछ माएँ ऐसी हैं जो औलाद पैदा करती हैं इस्लाम पर मरने और मिट जाने के लिए, हुजूर की इज्जत पर मरने और मिट जाने के लिए। पिछले साल नामूस रिसालत की बात आई, एक बच्चा, आपके जहन का इम्तिहान ले रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आपको याद है या नहीं, लेकिन एग्जाम है आपका। एक बच्चा 16 साल का अपनी माँ का इकलौता शहजादा शहीद हुआ था पिछले साल, याद है या नहीं आपको? जुमा के दिन नमाज जुमा के बाद इकलौता, क्या नाम था मालूम है? क्या नाम था मालूम है किसी को? जिस कौम को
अपने नबी के नाम पर मरने वाले 1 साल पुराने बच्चे का नाम याद न हो, वो 1400 साल पुरानी तारीख याद कैसे रखेंगे? हमारी पस्ती की वजह यही है कि जो हमारे लिए मरने और मिटने का जज्बा रखते हैं, हमें उनका नाम तक याद नहीं। मेरे अजीजों, ये मोहब्बत वाली बात नहीं। जो हुजूर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन की कुर्बानी दें, उनके लिए तो अपनी जात को बिल्कुल पैरों की जूती बना दो कि वो उसको पहनकर आगे बढ़ जाएं। मैं रहूं या न रहूं, पर मेरा इस्लाम रहेगा। मिजाज ये बनाइए, मैं रहूं या न रहूं, पर मेरा कुरान रहेगा। मैं रहूं या न रहूं, मगर मुस्तफ़ा की अजमतें सलामत रहेंगी। ऐ मेरे अजीजों, तुमने देखा नहीं बद्र की सरजमीन पर हालात कैसे थे? 313 मुसलमान, जिनमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, और कैसे हैं? रोजे की हालत से हैं, साजो सामान नहीं है। अलग अलग लोगों ने अपने अंदाज में तारीख बयान की है। मदारिजुन नबुव्वा, मारिजुन नबुव्वा, बिदाया निहाया पढ़ लीजिए। सीरत ज़ियाउन नबी में अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी को पढ़िए, अलग अलग अंदाज में। यहाँ तक लिखा लोगों ने सवार होने के लिए 2 घोड़े थे, किसी ने लिखा 6 घोड़े थे। कितने भी हो 313 के पास, मगर इस्लाम के दुश्मनों की तादाद कितनी थी? 1000। कोई मरीज नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई कमजोर नहीं, कोई ज़ईफ नहीं। सब पहलवानी करने वाले पहलवान तलाश करके लाए गए थे, ताकि ये एक ही सब के लिए काफी हो जाएगा। नाचने गाने वाली औरतें शराब पीने के लिए लाई गई, जो आज के जमाने में हो रहा है। लोग जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हैं कि थोड़े दिन में इस्लाम मिट जाएगा। खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हैं थोड़े दिन में इस्लाम मिट जाएगा। मैंने कहा कुत्तो भौंकते रहो, तुम्हें भौंकना है जितना भौंक लो। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। तुम देख लो कौन सा जमाना ऐसा रहा जबकि इस्लाम पर भौंका नहीं गया। कौन सा जमाना ऐसा रहा, कौन सा शहर ऐसा रहा, कौन सा मुल्क ऐसा रहा। तुम देख लो इस्लाम को मिटाने वाले कितने लोग आए। क्या तुमने चंगेज खान का दौर नहीं पढ़ा? क्या हलाकू खान का दौर नहीं पढ़ा? क्या बगदाद की तारीख नहीं पढ़ी? क्या तातारियों की तारीख नहीं पढ़ी? हर जमाने में लाखों की तादाद में बगदाद की सरजमीन पर मुसलमान कत्ल किए गए थे। दरियाए दजला का खून पानी खून बन गया था। ऐसे आलम में दुनिया ने यकीन कर लिया था अब इस्लाम पनपने ना पाएगा, अब इस्लाम का झंडा लहरेगा लहराएगा नहीं। मगर अल्लाह अकबर, माओ ने ऐसे शहजादे जन्म दिए जिन्होंने उसके बावजूद भी खड़े होकर कहा था मायूस न हो ऐ चमने मिल्लते बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से, जान देंगे मगर इस्लाम का झंडा गिरने नहीं देंगे, जान देंगे मगर हुजूर की अजमत पे हर्फ आने नहीं देंगे, जान देंगे मगर कभी भी हुजूर की अजमत पर एक हर्फ आ जाए ये हमारी ईमान और मोहब्बत को गवारा नहीं होगा। बद्र की सरजमीन पर दुनिया ने देखा 2 छोटे छोटे बच्चे, बड़े नहीं, आज बड़े बड़े लोग जब नामूस रिसालत की बात आती है, मेरी कौम के जवान जमा होते हैं, कहते हैं चलिए फुला साहब के पास चलें, उनकी सरपरस्ती में कुछ कदम उठाया जाए, रोक दिया जाता है। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? खत्म कर दूं? रोक दिया जाता है और इसमें शामिल सब हैं, इसमें शामिल सब हैं। रोकने वालों में मसलहत और हिकमत, मैं कहता हूं तुम जानते नहीं हो मसलहत और हिकमत को। मसलहत और हिकमत उस वक्त तक समझी जाती है जब बात हमारे बाप दादा की हो, बात जब रसूल की इज्जत तक पहुंच जाए तो हिकमत और मसलहत इसी में है। अगर चाहते हो कि तुम्हारा ईमान सलामत रहे तो हुजूर की इज्जत के लिए खड़े हो जाओ, फिर कोई मसलहत नहीं। हमारे बुजुर्गों ने हमें यही मिजाज दिया, जब बात हुजूर की इज्जत किया जाए, सामने इस्लाम के दुश्मन हो, पैगंबर आजम की इज्जत के दुश्मन हो, तो उनके लिए ना अपना दिमाग ठंडा रखो, ना दिल नरम रखो, बल्कि वही नारा लगाओ जो बरेली शरीफ से आवाज आई थी, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। बद्र की सरजमीन पर देख लीजिए आप, छोटे छोटे 2 बच्चे। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे। क्यों हिम्मत जानते क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं साहब मेरा नाम आ जाएगा,
मुझे उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? जेल में। मैं कहता हूं तुम अभी तो जेल में ही हो, अभी कहां हो? अभी कहां हो? अभी भी तो जेल में ही हो। मेरे नबी ने फरमाया दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना। थोड़े दिन और जेल में चले जाओगे हुजूर की इज्जत के लिए, क्या होगा? बदनाम हो जाओगे। शर्मिंदा वो हो जो चोरी करके जेल में जाते हैं, शर्मिंदा वो हो जो ताश के पत्ते हाथों में लेकर जेल में जाते हैं, शर्मिंदा वो हो जो जिना करके गिरफ्तार किए जाते हैं, जेल में जाते हैं। अरे जिनके हाथों में नाम मोहम्मद पे हथकड़ी डाली जाए उनके लिए तो ये जिंदगी की मेराज से कम नहीं है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जब गिरफ्तार किया गया मुंबई की सरजमीन पर, मानने जानने वाले रोड पर आके चक्का जाम कर दिए गए, गाड़ियों के निकलने की जगह नहीं थी। प्रशासन को पता चल गया ये बहुत पॉपुलर इंसान है, जब तक ये इशारा नहीं करेगा ये मानने जानने वाले अकीदतों का हुजूम है, अकीदतमंदों का हुजूम है, ये बढ़ेंगे नहीं, आगे नहीं जाएंगे, जान दे देंगे, गर्दन कटा देंगे, मगर आगे नहीं जाएंगे। तब जाके पुलिस प्रशासन ने एक माइक्रोफोन का यूज किया और मुफ्ती सलमान साहब को देखकर कहा था ये आपके मानने वाले हमारी नहीं मानते। हालांकि पावर किसके पास है? प्रशासन के पास। मैं क्या कह रहा हूं गौर कीजिएगा। आशिक कैसे होते हैं, दीवाने कैसे होते हैं? पावर किसके पास है? प्रशासन के पास। लाठी और डंडे किसके पास है? प्रशासन के पास। लाठी चार्ज करने का पावर किसके पास है? मुफ्ती सलमान साहब के पास नहीं है, प्रशासन के पास है। मगर गुलामों ने रोड पर चक्का जाम करके बता दिया जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी से कहा आप मना कर दीजिए, आप कहेंगे वापस चले जाएंगे। मेरे शेर ने एक जुमला कहा, मेरी मोहब्बत में आने वालों हम मुस्तफा के गुलाम हैं। एम्बुलेंस निकलती है मरीजों के लिए, हम तकलीफ देने वाली कौम नहीं, हम लोगों को सुकून देने वाली कौम। रास्ता खाली कर दो। एक बार कहा, एक बार कहा। आज बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना अंदाज है। अल्लाह का फजल है कि हम हासिद नहीं, अल्लाह का फजल है कि हम हासिद नहीं, वरना बहुत सारे हासिदों से भी आपकी मुलाकात होगी जो कहेंगे अरे जरूरत ही नहीं हालात के एतबार से ऐसी बात करने की। क्या करते तुम? बुज़दिलों नामर्दों की तरह बैठे रहते हाथों में चूड़ियां पहनकर। जब हुजूर की इज्जत की बात आई उस वक्त का सही जवाब यही था जो मुफ्ती सलमान अजहरी ने दिया। ठीक है, किसी को इत्तेफाक नहीं है, न कीजिए इत्तेफाक, तुम्हारे इत्तेफाक को जूतों की नोक पे रखते हैं। ठेकेदार नहीं हो तुम जो तुम्हारे इत्तेफाक से बात की जाएगी। हुजूर की इज्जत पे बात आएगी, या तो कायद बन के मैदान में आओ, या तो कायद बन के मैदान में आओ। हमारा शौक नहीं है आगे चलने का, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार है, लेकिन बर वक्त मैदान में आओ। साबित करो उम्मत मुस्लिमा की क़यादत, साबित करो उम्मत मुस्लिमा की सदारत। और अगर आगे नहीं आओगे तो हुजूर का कोई गुलाम जरूरी नहीं, गैर आलिम भी खड़ा होगा तो हम उसे भी सर और पलकों पे उठा लेंगे। तुमने देखा नहीं, थोड़े जमाने पहले एक मर्द कलंदर और आया। ये और बातें मेरी कौम की बदनसीबी के लोगों ने उसे पहचाना। एक और भी आया जब लोग खानकाहों में आराम कर रहे थे, खानकाहों में सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। कितने गद्दी नशीन गद्दों पर अपना वजूदे नामसूद लेके पड़े हुए थे। ऐसे आलम में एक शख्स दुनिया जिसे इम्तियाज के नाम से जानती है, हाँ वो इम्तियाज ही है, वो इम्तियाज ही है। इम्तियाज, वो इम्तियाज जिसे दुनिया इम्तियाज जलील के नाम से जानती है। ऐसी रैली निकाली, गुस्ताखों को खबर मिल गई, जबरदस्त ऐसी रैली निकाली, लोगों को बता दिया बात हमारी इज्जत की आएगी, सब्र कर लेंगे, मगर दुश्मनों हुजूर की तरफ बुरी नजर उठा के देखा तो याद रखना समझौता न किया जाएगा। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफ़ा की इज्जत करेगा, जो हुजूर की इज्जत न करेगा उससे हमारा न कल रिश्ता था, न आज है, न सुबह क़यामत तक हो सकता है। मुफ्ती सलमान साहब ने कहा परेशान न होइए, परेशान न होइए, हम कोई चोरी करके थोड़ी जेल जा रहे, हम कोई चोरी करके जेल नहीं जा रहे। शर्मिंदा वो हो जो गलत काम करके, जुर्म करके, गुनाह करके जेल जाते हैं। हम कोई जुर्म करके जेल नहीं जा रहे। परेशान ना हो आप,
हमें मुल्क हिंदुस्तान के कानून पर पूरा भरोसा है, इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। लोग चले गए, जरा गौर कीजिएगा। इससे पहले की एक तारीख और भी हमारी निगाहों के सामने है। कौन? वो व्हील चेयर पे बैठने वाला मर्द कलंदर जिसे दुनिया खादिम हुसैन के नाम से जानती। कौन? 2009 में अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी का एक कार के जरिए एक्सीडेंट हुआ। जा रहे थे सफर, उनकी गाड़ी के ड्राइवर को नींद आई, खाई में जाके गिर गई। नीचे का पूरा जिस्म उनका काम करना छोड़ दिया, परेशान हो गए। लेकिन उनके पैरों का फालिज़दा होना या मफलूज होना उनकी हिम्मत को किसी अंदाज में कमजोर न कर सका, किसी भी अंदाज में कमजोर न हुए वो। और आप जानते हो, एक जमाने में उन्होंने अपने बेटे को पैसे दिए, का बेटा नामूस रिसालत की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करनी है, तैयारियां करो। चंद दिन के बाद उनके बेटे ने आके कहा, मौलाना साद हुसैन रिजवी ने कहा, अब्बा हुजूर ये पैसे मुकम्मल नहीं हो रहे हैं जलसे के लिए, जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से जलसा करना। कहा बेटा मेरे पास तो इतना ही पेमेंट था, इसके बाद मेरे पास पैसे नहीं। कहा फिर? कहा मेरी गाड़ी ले जाके बाजार में बेच दो और जो पैसे मिले तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस में लगा। दुनिया ऐसे ही खादिम को नहीं मानती है, दुनिया ऐसी खादिम को नहीं जानती है। उन्होंने तन मन धन सारी चीज़ों की कुर्बानी रसूलुल्लाह के लिए दी, तब जाके अल्लाह ने इतना एजाज बख्शा है। वो अपने अंदाज में फ़ख्र के साथ कहते थे, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। आज दुनिया में उन्हीं का जिक्र किया जा रहा है जिन्होंने अपने तन मन धन को हुजूर के लिए कुर्बान कर दिया। मुझे बताओ, एक बार नहीं कई बार अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को जेल में डाला गया। एक बार नहीं कई बार। आज हम अल्लामा खादिम हुसैन का नाम तो बड़े फख्र के साथ लेते हैं, लेकिन वो हौसला नहीं है हमारे सीनों में। दब के लेते हैं, खामोशी से लेते हैं, लेकिन जब हमें लगता नहीं कोई हमारा जाती नुकसान ना हो जाए, हमारी इज्जत पे बात ना आ जाए, याद रखो रिस्क जितना बड़ा लोगे कामयाबी उतनी ही बड़ी मिलेगी। हुजूर के नाम पे मरने और मिटने का जज्बा तो पैदा कीजिए। एक दिन तो यहां तक आया, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को गिरफ्तार करके जमीन पे घसीटा जा रहा था। पैर उनके काम नहीं करते थे, गाड़ी में डाला जाना था ले जाने के लिए जेल में। दुनिया रोती है ऐसे आलम में, लोग घर बदल देते हैं, शहर बदल देते हैं, पुलिस का नाम सुनते तुम्हारा नाम आ जाएगा, लोग इलाके बदल देते हैं। अल्लामा खादिम वही अपनी दरसगाह में बैठे हैं, वहीं बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी अबू दाऊद का दर्स दे रहे हैं। गिरफ्तार किया गया और घसीट कर ले जाया जा रहा था, मगर दुनिया ने देखा, ले जाने वाले प्रशासन ने भी देखा, अल्लामा खादिम रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। रो नहीं रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। पूछा गया क्या बात है? लोगों को घसीट के जब जेल में ले जाया जाता है, बड़े बड़े अच्छे लोगों के हौसले पस्त हो जाते हैं, रोने लगते हैं। आप रो नहीं रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया तुम नहीं समझोगे, तुम जिनकी मोहब्बत में, जिनके इशारे पर मुझे घसीट रहे हो, तुम्हारे उन आकाओं को खबर नहीं, मगर मुझे जिस पैगंबर की मोहब्बत में घसीटा जाता है, मेरा ईमान है गुंबद खजरा से मेरा नबी मुझे देख रहा है। मेरे इमाम ने एक जमाने पहले इसकी तर्जमानी की थी। मेरे इमाम ने कहा, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से हमें रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जाता, मेरा ईमान है वो मुस्तफ़ा जान रहमत मुझे देख रही है। कितनी जगह FIR दर्ज की गई, कितने मुकदमे किए गए। आखिरी वक्त आया, लोग आए अपने मुकदमे वापस लेने के लिए, लेकिन कहा गया नहीं, अब ये तो कफन के साथ दफन किए जाएंगे। अब फैसला रसूलुल्लाह की बारगाह में, फैसला आप देख लीजिए।
वो मर्द कलंदर हमारे दरमियान जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं, मगर मुल्क के कोने कोने के जवानों के सीने में अल्लाह ने उस मर्द कलंदर की मोहब्बत डाल दी है। आज जहाँ चले जाइए लोगों को ये नाम भी याद है, वो चेहरा भी याद है, वो अंदाज भी याद है, वो सारी बातें भी याद है, वो इश्क भी याद है, वो जज्बा भी याद है, वो फक्र भी याद है, वो बेबाकी भी याद है। याद रखो जो नाम मोहम्मद में मरता है मिटता है, अल्लाह उसे बाकी बिल्ला बना देता है। मर कर तो देखो कौन बिलाल जिसे मारा गया, सताया गया, घसीटा गया, परेशान किया गया, लेकिन एक जमाना ऐसा भी आया बिलाल ने बबांगे तोहल कहा था, ऐ दुनिया वालों याद रखना तुम कुछ भी कर लो, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हो, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। तुम कुछ भी कर लो, बिलाल की जान जाएगी मगर मुस्तफा का दामन न छूटेगा। और जब हुजूर की बारगाह में आए, खरीद लिया गया, हुजूर की बारगाह में है, अपनी किस्मत पर रश करते हैं, या रसूल अल्लाह जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। हुजूर की चौखट पर कौन है? बिलाल। फतेह मक्का का मौका आया, फतेह मक्का का अजान का वक्त हुआ था, बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा इकराम मौजूद हैं, लेकिन जब अजान का वक्त आया तो मेरे नबी ने बिलाल हबशी को काबे की छत पे चढ़ा दिया। कहां? जरा जोर से बोलिए, कहां चढ़ाया? काबे की छत पर। देख लो ये नाम मोहम्मद पे मरने और मिटने की बरकतें हैं। आज काबे की छत नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर है। काबे की छत आज नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर हैं। जानते हो ये बरकतें किसकी हैं? ये बरकतें हुजूर के नाम की हैं, ये बरकतें हुजूर के इश्क की हैं, ये बरकतें हुजूर की दीवानगी की हैं, ये बरकतें हुजूर के नाम पर मरने और मिटने की हैं। मैं अर्ज कर रहा था आज हमारे हाथ भी सलामत हैं, पैर भी सलामत हैं, मगर क्या बात है, हमें जिस अंदाज में उठना चाहिए हम उस अंदाज में हुजूर की इज्जत के लिए उठते नहीं हैं। वरना हमने देखा बद्र की तारीख में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े हैं, दो छोटे छोटे बच्चे आए। अबू जहल का पता बताइए। अबू जहल कौन? इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, बड़ा आदमी, सुपर पावर, सबसे बड़ा दुश्मन है। पता बताइए। उन्होंने कहा तुम छोटे छोटे बच्चे क्या करोगे अबू जहल का पता जानकर? तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, क्या करोगे? कहने लगे कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी। छोटे छोटे बच्चे हैं मगर घर से कसम खा के निकले हैं, या तो रुए जमीन पर अबू जहल रहेगा या हम मुस्तफा के गुलाम रहेंगे। जाती दुश्मनी कोई नहीं है, हमारी दुश्मनी ये है कि वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा देख नहीं रहे हो, फौज का दस्ता उसकी हिफाजत कर रहा है, का हिफाजत कर रहा है गिरद उसके फौज का दस्ता। बच्चों ने कहा ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता? जब मौत का फरिश्ता आएगा तो ना ये लश्कर काम आएगा ना ये लोग काम आएंगे। दुनिया ने देखा जितना गुरूर और तकब्बुर करता था, छोटे छोटे बच्चों के जरिए जलील कराया गया ताकि दुनिया जान ले इश्क अगर सच्चा हो तो बड़े बड़े वो काम नहीं कर सकते जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, कहाँ है तुम्हारी जवानी? शराब व शबाब में डूबे हुए हरगिज नहीं, अपनी जवानी को समझो। खुदा ने तुम्हें ये जवानी शराब व शबाब में डूबने के लिए नहीं दी। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का दौर है, हुजूर की इज्जत पे पहरा देने का दौर है, ये जुल्म व जबर का दौर है। अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करो, छोड़ दो गुनाहों को। तुमने क्या सोचा आज दुनिया में बहुत सारी कंपनियां तुम्हारे साथ बड़ी हमदर्दी रखती हैं? हरगिज नहीं। थोड़े से जमाने पहले की बात है, हमारे यहाँ इंटरनेट का डेटा 1 महीने के लिए 1 GB दिया जाता था। कितना? क्या बात है, नहीं सुनना चाह रहे हैं? कितना? 1 GB। और हैरत की बात यह है कि वो 1 महीने तक चल जाता था, कुछ लोगों का बच जाता था। आपका शायद जहन हाजिर हो, 1500 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। हर जमाने में हमें टारगेट किया गया कि इस्लाम और मुसलमानों को मिटा दिया जाए,
लेकिन दुनिया की कोई ताकत ऐसी ना हो सकी कि हमें और हमारे वजूद को मिटा दे। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। हमारी ये तारीख रही है 1500 साल के ज़माने में, हर ज़माने में हमें मिटाने की कोशिश की गई है, और जब दुनिया हमें मिटा ना सकी तो अंदाज दूसरा इख्तियार किया गया। और अंदाज कैसे इख्तियार किया गया कि हमें शराब और शबाब में लथपथ कर दिया जाए। 1 GB डेटा दिया, फिर देखा नहीं इससे काम नहीं चलेगा। अब महीने में 3 GB नहीं, हर दिन 3 GB डेटा दिया गया मेरे जवानों को। मैं क्या कहने लगा हूं आप बहुत अच्छे से समझते हो। तमाम अय्याशी के लिए गंदी वेबसाइट्स हमारे जवानों के लिए खोल दी गई ताकि रात के अंधेरे में मेरी कौम के जवान शराब और शबाब में डूबकर इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करें, फहाशी करें, जिना के मनाजिर अपनी निगाहों से देखें। मेरे अजीजों, ये जो इंटरनेट की तबाही तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे हाथों में पैदा कर दी गई है, ये रहमत नहीं, मौजूदा दौर की सबसे बड़ी जहमत है। कितने जवानों का ईमान खराब हो गया, कितने जवान अय्याशी करते करते हॉस्पिटल पहुंच गए, कितने जवानों ने ये भूल ही गए कि कौन बहन है कौन भावज है घर के अंदर। इतनी वहशीपन जिन पर तारी हो गया। ऐ मेरे अजीजों, अपनी जवानी को अय्याशी की दहलीज तक न ले जाओ। खुदा ने तुम्हारी आंखों में नूर जिना के मनाजिर देखने के लिए नहीं, गुंबद खजरा देखने के लिए दिया है, गिलाफे काबा देखने के लिए दिया है, मिना व मुज़दलिफा की हाजिरी के लिए खुदा ने तुम्हारी आंखों में नूर दिया है। आओ अहदे वफा करो आज की तारीख में। हम जब तक जिंदा रहेंगे हुजूर के गुलाम बन के जिंदा रहेंगे, और दुनिया से जाएंगे तो हुजूर की गुलामी में हमें मौत आएगी। और ये अहद करो या रसूल अल्लाह, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। जरूरी है ये, और आप नहीं बदलेंगे तो जो दौर बुरा आपकी निगाहों के सामने है, इससे ज्यादा बुरा दौर देखेंगे। शायद आपकी नजर सियासी और समाजी तौर पर वहां तक ना पहुंच रही हो जहां तक मेरी नजर देख रही है, और जो मुल्क के हालात हैं मेरी कौम आज नहीं समझेगी तो इससे ज्यादा बुरे हालात देखेगी आने वाले दौर में। किस दिन का इंतजार है आपको, किस वक्त का इंतजार है? आज हैरानी की बात यह है, कम से कम अपना दिल इतना तो बड़ा करो, इतना बड़ा तो करो, किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते तो बुराई भी मत करो, मुखालिफत भी मत करो, अपने की टांग भी मत खींचो। आपको मालूम है चंद दिन पहले जिस मर्द कलंदर ने नामूस रिसालत पर इतनी बड़ी रैली निकाली थी जो पूरी दुनिया की तारीख में दर्ज कर ली गई, मुल्क में जिसके नाम की मिसालें दी जा रही थी, अपने ही लोगों ने खड़े होकर उसको इलेक्शन हरा दिया। उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू देखो, आपका कलेजा फट जाएगा। खुदा, ये कौन है कलमा पढ़ने वाले लोग जिन्हें ये बात का भी एहसास नहीं कि खुदा ने इसको जो सलाहियत दी है वो सलाहियत हमारे पास नहीं है। हम आज से पहले भी इस शहर में रहते थे, मगर जब जब बात हुजूर की इज्जत की आई, नामूस रिसालत की आई, या मुल्क की आई, या मस्जिदों की आई, मदरसों की आई, तो बोलने वाला यही मर्द कलंदर था। आज जब बात आई है कौम की क़यादत की, तो हम इसको सपोर्ट करके बाज़ाब्ता पार्लियामेंट तक पहुंचा दें, मगर नहीं, मेरी कौम के लोगों को खरीद लिया गया, बेच दिए ईमान आज कितने लोगों ने, सिर्फ गैरों के चंद दुनिया के खोटे सिक्कों की बुनियाद पर, ताकि एक शेर जीत कर कभी आवाज बुलंद न कर सके। कोई बात नहीं, जो गलती आपने की है खून के आंसू रोएंगे आप, दिन और रात आपको एहसास होगा काश हमने ये गलती न की होती। याद रखिएगा, गैर गैर होता है, अपना अपना होता है। कुछ भी हो सकता है आपका मिजाज न मिलता हो, आपकी सोच न मिलती हो, आपकी फिक्र न मिलती हो, लेकिन कम से कम बात इतनी है कि एक बंदा खड़ा तो है हुजूर की इज्जत के लिए, भले ही हमारी दोस्ती नहीं, मगर खड़ा तो है नामूस रिसालत के लिए, खड़ा तो है मस्जिदों के लिए, खड़ा तो है मदरसों के लिए, खड़ा तो है खानका
खाहों के लिए, खड़ा तो है वक्त की ज़मीन के लिए, खड़ा तो है मुल्क की अजमत और आबरू बचाने के लिए, खड़ा तो है उलमा के लिए। हम इससे ज़्यादा और क्या देखें? जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा है वो हमारा है, जो नामूस रिसालत के लिए खड़ा है वो हमारा है। भले ही वो ज़ाती तौर पर हमें जाने या न पहचाने, हमारा उसका ज़ाती तौर पर रिश्ता हो या न हो, हमारा रिश्ता चेहरा देख के नहीं, हमारा रिश्ता कलमे की बुनियाद पर होता है, हमारा रिश्ता इश्क़ रसूल की बुनियाद पर होता है, हमारा रिश्ता हुजूर की गुलामी की बुनियाद पर होता है। तुमने देखा नहीं, सहाबा ने जब मेरे नबी के साथ मक्के शरीफ से मदीने हिजरत की, मेरे नबी ने तमाम सहाबा के दरमियान रिश्ते मुआखात कायम कराया। एक मक्के वाला, एक मदीने वाला हाथ में हाथ दिए फरमाया, आज से तुम एक दूसरे के भाई हो। जानते हो, एक रिश्ता खून का होता है और एक रिश्ता वो जो मेरे नबी ने बनाया है रिश्ता। सहाबा ने उस रिश्ते का इतना एहतराम किया, जिसके दो दुकानें थी, एक दुकान उस भाई को दी जिसको मुस्तफ़ा ने भाई बनाया। यह है इस्लाम का ईसार, यह है कुर्बानी। मेरे अजीजों, अपने सीने को कुशादा रखो, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करो। दलदल है ये, दलदल। आज बैठे हमारे लोग मोबाइल फोन लिए हुए, बड़े से बड़े शख्स की शख्सियत को मजरू कर देते हैं 2 जुमलों में। अरे तुम्हें मरना नहीं, कब्र में नहीं जाना है। तुम दुनिया की नजरों में जिसे बुरा कहते हो सकता है वो अल्लाह की नजर में पसंदीदा। फैसले करने की आदत मत डालो, जज मत बनो, ठेकेदार मत बनो। अल्लाह ने एक आम इंसान बनाया, आम इंसान के साथ अपना गिरेबान झांक कर अपनी आखिरत की फिक्र करो। दूसरों के बारे में ये मत कहो ये ऐसा है, ये वैसा है। तुम्हें नहीं मालूम, जो दुनिया में तुम्हारी निगाहों के सामने फटा पुराना लिबास पहनता हो सकता है रात के अंधेरे में तहज्जुद की नमाज के बाद यही बंदा अल्लाह के सामने रोता हो और अल्लाह से इसका रिश्ता मजबूत के साथ जुड़ा हुआ हो। हदीस है मिशकात की, मेरे नबी ने फरमाया, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका लिबास फटा पुराना होगा, बाल बिखरे होंगे, दुनिया की नज़र में उनकी कोई हैसियत नहीं होगी, मगर अल्लाह की नज़र में उनकी शान ये होगी, किसी बात पर वो अल्लाह से जिद कर लेंगे तो अल्लाह उनकी बात को टालेगा नहीं, पूरा फरमा देगा। ऐ मेरे अजीज़ों, मेरे जवानों, ये दस्तार बंदी के जलसे आप जानते हो क्या होते हैं? ये दस्तार बंदी के जलसे होते हैं साल 2 साल 4 साल हमारे उलमा, कमेटियां, मोहल्ले के लोग मिलकर दिनों रात कोशिश और मेहनत करते हैं, तब जाके इस्लामी लश्कर का एक सिपाही तैयार होता है। इस्लामी लश्कर का एक सिपाही तैयार होता है। इसलिए आप इस इलाके में रहते हैं, कोशिश करें इस जलसे को, इस इदारे को भरपूर अपना ताउन पेश करें। और जब तक रहें, अल्लाह ने आपके दिल में, अल्लाह ने आपको ये धड़कने, ये सांसें अता फरमाई हैं, ये अहद करके जाइए, हम उलमा के साथ हैं, हम दीन के काम के साथ हैं, हम कौम मुस्लिम की तरक्की के लिए हैं। और मैंने ये कल भी अर्ज किया था और आज भी आपको अर्ज कर दूं, साथ ही साथ मदरसे के साथ तवज्जो दीजिएगा स्कूल और कॉलेज पर। बात समझ आ रही है आपको? हाँ, स्कूल और कॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो इर्तिदाद का तूफान आपके सर पर मंडला रहा है, कोई नहीं रोक सकता। आप कहोगे वो क्या होता है? हमारी बेटियों को बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म तहरीक मुल्क में बनाई गई, बल्कि तहरीक नहीं तहरीकें बनाई गई, बाज़ाब्ता नौजवानों की टीमें तैयार की गई हैं, और ऐसी टीमें जिनको कई महीने ट्रेनिंग दी गई है, जो सलाम भी करेंगे, खैरियत भी पूछेंगे, मुसाफा भी करेंगे, मुआनका भी करेंगे, हमारी बेटियों से बाज़ाब्ता स्कूल और कॉलेज के नाम पर दोस्ती करेंगे, और बाज़ाब्ता नोट्स लेने और देने के नाम पर एक दूसरे से ताल्लुकात गहरे हो जाएंगे, और वही कॉफ़ी शॉप पर पहुंचकर वो कॉफ़ी पीने के नाम पर एक पक्की दोस्ती हो जाएगी, और थोड़े से ज़माने के बाद यही दोस्ती मोहब्बत में तब्दील होकर शादी का मौका आ जाएगा, भागने की नौबत आ जाएगी। बाज़ाब्ता ये हमारी कौम है जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं है, जिसके पास कोई मंसूबा नहीं है, जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की, वरना इस्लाम के दुश्मनों ने बाज़ाब्ता तहरीकें बनाई हैं, टीमें बनाई हैं, और बाज़ाब्ता उनके पीछे काम करने वाले लोग मौजूद हैं, उन्हें सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं, और उन्हें यह कह दिया गया तुम जितनी बेटियों को मुर्तद बना के लाओगे
लाखों का तुम्हें इनाम दिया जाएगा। क्योंकि कौम मुस्लिम को कमज़ोर करने वाला सबसे बड़ा अमल यह है। ऐ मेरे अजीज़ों, आओ अहद करो, हम ऐसा काम क्यों करें कि हमारी 20 साल की बेटी किसी गैर के दरवाजे पे जाके इल्म की भीख मांगे। हम ऐसा काम क्यों करें हमारी 18 साल की जवान बेटी तालीम हासिल करने के लिए किसी के दर पे जाए और मोहताज बने। नहीं मेरे अजीज़ों, जिस तरह हमारे हर इलाके में 4-4, 6-6 मदरसे हैं, कोशिश कीजिएगा, पर्सनल नहीं तो पूरी कौम मुस्लिम मिलकर एक कॉलेज जरूर बनाए, ताकि मेरी बेटियां पर्दे के साथ अपने कॉलेज में पढ़े। किसी इस्लाम के दुश्मन को इतनी हिम्मत और जुर्रत न हो कि वो प्लानिंग के साथ मेरी बेटी को अपनी मीठी बातों में फंसाकर उसे इस्लाम से दूर कर दे, उसे दीन से दूर कर दे, पैगंबर की तालीमात से दूर कर दे। हरगिज़ नहीं मेरे अजीज़ों। आज कितने घर बिगड़ रहे हैं, कितने घर टूट रहे हैं, कितनी बेटियों की जिंदगियां तबाह हो बर्बाद हो रही है। हमने पिछले साल देखा मुसलमानों के कलेजे दहल गए जब हमारी बहन मुस्कान को कर्नाटका की सरजमीन पर कॉलेज से बाहर बिठा दिया गया और कहा अगर हिजाब लगाना है तो कॉलेज से बाहर जाओ, हिजाब लगाने न दिया जाएगा। कई दिन वो बच्चियां अपने हक के लिए लड़ती रहीं, तब जाके मेरी कौम को थोड़ी सी हया आई, थोड़ी सी शर्म आई मेरी कौम को। हम खाली जलसे जुलूस में रहे, काश कि हम 1 साल के जलसे जुलूस को रोक कर, या कहिए रोक कर नहीं तो छोटे पैमाने पर कर कर 1 साल कौम मुस्लिम का पैसा बचा लेते, एक कॉलेज बना देते, तो आज मेरी बेटी मुस्कान वहां बैठकर अपने हिजाब की लड़ाई नहीं लड़ रही होती, बल्कि उसकी इज्जत भी सलामत होती और गैरों के सामने भीख मांगने के लिए खड़ी नहीं होती। कौन सोचेगा इस बारे में? नहीं मेरे अजीज, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जलसा वही कामयाब है, जलसा वही कामयाब है। आप सोचते हैं जलसा वो कामयाब जिसमें लोग ज्यादा आ जाएं, नहीं, बुजुर्गों ने फरमाया जलसा वही कामयाब है जिसके मुकम्मल हो जाने के बाद उस कौम में एक नई सोच पैदा हो, एक नया इरादा बने, एक नया मंसूबा बने, एक नई प्लानिंग बने कौम के लिए, जवानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपनी बच्चियों के लिए। मेरे अजीजों, आज इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस है, ये पैगाम लेकर जाओ। अब हमारा अगला जो ख्वाब है, कम से कम मेरे भाइयों ख्वाब देखने की तो आदत डालो। ये न सोचो ख्वाब हम इतना बड़ा कैसे देख सकते हैं। ख्वाब देखना तुम्हारा काम है, पूरा कर देना ये अल्लाह की रहमत के इख्तियार में है। तुम कम से कम बड़ा सोचो तो सही, बड़ी बात तो करो, अपने लिए नहीं कौम के लिए, अपने लिए नहीं अपनी बच्चियों के लिए। बड़ा सोचो, कदम उठाना तुम्हारा काम है और उसको पाए तकमील तक पहुंचाना ये अल्लाह की रहमत का काम है। खुदा ने वादा फरमाया है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को साबित कदमी अता फरमाएगा। अगर अल्लाह के दीन की मदद के साथ, नियत के साथ और मदद के लिए तुम खड़े हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हें साबित कदमी अता फरमाएगा। आपको मालूम है दुनिया के अंदर, मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं, आपके ज़ौक़ के मुताबिक यही तकाजा है कि मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। एक आखिरी जुमला सुनिए, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी आप जानते हैं किसने बनाई? आपसे पूछूंगा आप खामोश हो जाएंगे। दुनिया की वैसे तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पहली मेरे नबी ने बनाई मदीने में, असहाब सुफ़ा के चबूतरा, जहां से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला। लेकिन मौजूदा तर्ज पर कॉलेज हो, निज़ाम हो, सिस्टम हो, सिलेबस हो, इस तर्ज पर दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी किसने बनाई? एक 20 से 22 साल की जवान लड़की ने। किसने? एक 20 से 22 साल की जवान लड़की ने। गूगल खोल के जाके तलाश कीजिएगा, तारीख में जिसको फातिमा अल फहरी के नाम से याद किया जाता है। एक लड़की 18, 20, 22 साल की जवान, गैर शादीशुदा, अल्लाह ने बड़ा मालो दौलत दिया, अच्छे घर में तरबियत हुई, उसने देखा मालो दौलत बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़े से जमाने पहले मेरे दादा जिंदा थे, पूरी जिंदगी इस दौलत को, माल को समेट कर अपने सीने से लगाते रहे, लेकिन एक दिन मौत का फरिश्ता आया, दौलत वहीं की वहीं रह गई। वो दौलत मेरे वालिद को मिली और वो जिंदगी में अपने सीने से लगाए रहे, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे जवाहिरात, ये बिल्डिंग, ये जमीन। मेरे नबी ने यही फरमाया, तुम में कौन है जो अपनी दौलत से मोहब्बत करता है, अपने वारिसीन की दौलत से मोहब्बत करता है? मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा ने कहा वारिसीन की दौलत से नहीं, हम अपनी दौलत से मोहब्बत करते। फरमाया तुम्हारी दौलत तो वही है जो जिंदा रहते हुए तुम अपने हाथों से अल्लाह के दीन के लिए देके चले जाओ।
तुम्हारा माल तो वही है जो तुम अपने हाथों से मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, दीन के लिए, नामुस रिसालत के लिए खर्च करके चले जाओ। जो बचा के जा रहे हो ये तुम्हारा नहीं, ये वारिसीन का माल है, तुम अपने हाथों से दे के जाओ। फातिमा अल फहरी के वालिद का जब इंतकाल हुआ, सारी दौलत, सारा माल, सोना चांदी, हीरे जवाहिरात सब उसके पास आए। उस जवान बेटी ने एक दिन बैठकर सोचा, एक दिन वो आएगा, मौत का फरिश्ता मेरे दरवाजे पर भी दस्तक देगा। ये सारा माल, ये सारी दौलत मेरे दादा ने संभाल कर रखी, उसके बाद मेरे वालिद पर आई, वालिद ने संभाल कर रखी, और आज ये दौलत मेरे पास आई है। कहीं ऐसा ना हो चंद दिन के बाद मैं भी चली जाऊं और दुनिया इस पर अय्याशी करे। उसने दुनिया के तमाम कारीगरों को जमा किया और जामिया करवियीन के नाम से एक अजीम शान तुनिस फास की सरजमीन पर यूनिवर्सिटी बना दी, जो आज भी दुनिया के लोगों को तालीम दे रही है। तुनिस की सरजमीन पर, फास की सरजमीन पर जाकर देख लीजिए। मेरे अजीजों, गालिब ने कहा था, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही दो पुश्त, चार पुश्त। देख लो, इमाम आजम का नाम इल्म की बुनियाद पर आज भी जिंदा है। इमाम शाफई का जिक्र आज भी जिंदा है। इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्नद अहमल हम्बल लिखने के बाद पूरी दुनिया में आज जाने और पहचाने जाते हैं। देख लो, इमाम अहमद रजा की जात, अल्लाह अकबर, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां मुस्तफ़ा के आशिक रहते हैं, इमाम अहमद रजा की जात आज भी जिंदा है। मुफ्ती आजम हिंद की जात आज भी जिंदा है। हुजूर ताजुश शरिया की जात आज भी जिंदा है। अल्लाह सलामत रखे मेरे मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ को। ऐ मेरे अजीजों, हर जमाने में बरेली शरीफ से हमें यही पैगाम दिया गया, मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम बन जाए और मुस्तफ़ा की तालीमात पर अमल करें। हुजूर की तालीमात में से एक तालीम ये भी है कि आप इल्म हासिल करें। जिस कौम के लिए पहली वही इकरा के साथ नाजिल की गई, पढ़िए। मारहरा मुतहरा से हमें कई सालों से ये पैगाम दिया जा रहा है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन अफसोस कि मुल्क के कोने कोने में मेरी कौम की सोच फिक्र बदल नहीं रही है। लोग पुरानी तर्ज और पुरानी रविश पर चल रहे हैं। याद रखिएगा, किसी समझदार ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चूँकि रात का 1 बज चुका है और चूँकि मुझे आप लोग भी सुनने के मूड में लग नहीं रहे, इसलिए मैं जिस अंदाज में तकरीर करने का आदी हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा भी है। आप इतने खामोश रहें और तकरीर हो जाए, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो सर्दी से आप मुतासर हैं, इसलिए अब जो है दस्तारबंदी और दीगर जो रसूमात हैं इंशाअल्लाह वो अदा की जाएंगी। कभी और मौके पर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, आपने याद फरमाया, तो कोशिश कीजिएगा कि जब पूरा मजमा मौजूद हो और जलसा सुनने सुनाने का जो आपका 9-10 बजे का टाइम होता है उस वक्त मौका दीजिएगा। इंशाअल्लाह जितनी भी देर कहेंगे आपका बयान सुनाने की कोशिश की जाएगी। सहवन मेरे बयान में कोई लफ्ज़िश हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। आपको जाना नहीं है, रस्म दस्तारबंदी है, वो अज़ीमुश्शान मंजर। ये जलसा अब मुकम्मल हो चुका है, अब आपको बहुत ज़्यादा देर परेशान नहीं किया जाएगा। आखिरी लम्हात में रस्म दस्तारबंदी होगी, हज़रत की दुआओं पर जलसे का इख्तिताम होगा, लेकिन किसी को भी उठना नहीं है। जिस अज़ीमुश्शान मंजर के लिए, जश्न दस्तारबंदी के लिए इतनी मेहनत और कोशिश की गई, वो हसीन मंजर आपकी निगाहों के सामने आने वाला है। इसलिए उठिए मत, ताकि मदरसे वालों की, उलमा की, कमेटी की जो है हौसला बना रहे और बाज़ाब्ता आपकी दुआएं भी शामिल हाल रहे। ये जो बच्चे हमारी कौम के, जो इस्लामी लश्कर के सिपाही तैयार हो रहे हैं, आप अपनी दुआओं से इनको नवाज के जाइए कि अल्लाह आने वाले ज़माने में इन्हें भी मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत बनाए। लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या महक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।